नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। 22 तारीख को बिहार दिवस था। बिहार दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। बिहार को राज्य का दर्जा मिला, उसी के उपलक्ष्य में ये बिहार दिवस मनाया जाता है। कभी याद होगा कि बिहारी के नाम से लोग अपने को छोटा महसूस करते थे, लेकिन आज कहा जाता है एक बिहारी सबसे भारी। लेकिन बिहार दिवस जो मनाया गया उसमें तरह तरह के इवेंट्स हुए, रंगोलियाँ बनी, दीपमालाएँ प्रज्वलित की गई, खेल के इवेंट्स हुए, लेखन प्रतियोगिता, चित्रकला, सारी चीज़ें हुई। लेकिन इस संदर्भ में जो हमारी बातें हुई कुछ युवाओं से, तो हम आश्चर्य में पड़ गए कि बिहार को राज्य का दर्जा मिला। वो जो आंदोलन था उसके कौन महत्वपूर्ण लोग थे, उस समय की क्या राजनीतिक परिदृश्य रही होगी, इसके विषय में युवा वर्ग को बहुत कम जानकारी है। तो इसी को लेकर हुआ कि क्यों नहीं हम इस पर एक विशेष कार्यक्रम करें। और बिहार नामा में आज बिहार राज्य के निर्माण से संबंधित और उसके जो मुख्य पुरोधा थे उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, चंद्रगुप्त के काल में पूरा भारतवर्ष अफगानिस्तान तक भारत था। भारत में माने भारत की सीमा अफगानिस्तान तक फैली हुई थी और उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मतलब आपका पटना और पटना के आसपास के क्षेत्र। लेकिन जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ तो अंग्रेज़ों ने बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत रखा। बिहार को अलग राज्य का दर्जा देने का की शुरुआत हुई, जो आंदोलन हुआ। अच्छा, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को राज्य का दर्जा देने का जो आंदोलन हुआ वो पूरी तरह अहिंसक आंदोलन था। न कभी धरना हुआ, न प्रदर्शन हुआ। लोगों ने मांग रखी और पूरी तरह कूटनीतिक लड़ाई के तहत बिहार को राज्य का दर्जा मिला था। बिहार की अस्मिता की लड़ाई जो है ये लगभग सवा सौ साल पुरानी है और इसकी शुरुआत करने वाले थे सचिता। लेकिन सचिता बाबू बिहार के ही बक्सर के डुमराव अनुमंडल स्थित चौगाई प्रखंड है उसके मुरार गांव के रहने वाले थे। तो वकालत का डिग्री लेने वो लंदन गए। वहाँ उन्हें एक बार एक सेमिनार में जाने का मौका मिला। जब वो सेमिनार में गए तो वहाँ के लोगों ने पूछा कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं भारत से? तो इन्होंने कहा कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ। इस पर सारे लोग खिलखिला के हंस पड़े और उन्होंने कहा कि बिहार, कौन सा बिहार, कहाँ है? भारत के मानचित्र पर कहीं बिहार है नहीं, चूँकि उस समय बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत था। तो बिहार सचमुच बात भी सही थी कि बिहार का अपना कोई अस्तित्व था नहीं। वहीं से सचिता बाबू के दिमाग में ये बात आई कि बिहार को अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और जब वो डिग्री लेकर वापस आए तो उन्होंने भारत में, मतलब यहाँ आकर वकालत शुरू कर दी। 1894 ईस्वी में सचिता बाबू ने बिहार टाइम्स करके एक अखबार की शुरुआत की पटना से। हालांकि वो पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रह चुके थे। इतना ही नहीं, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता था उसके चेयरमैन भी रह चुके थे। वो बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे। लेकिन ये सारी बात बाद की है। उस समय जब वो आए तो उन्होंने अखबार शुरू किया बिहार टाइम्स के नाम से और उन्होंने बिहार को राज्य का दर्जा दिया जाए, इसकी लड़ाई की शुरुआत अपने लेखनी से शुरू की, उसी बिहार टाइम्स के तहत। पटना की इस आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाने में उनके साथ जो लोग थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा तो थे ही, उनके साथ महेश नारायण जी थे, नंद किशोर लाल थे, राय बहादुर कृष्ण शाह थे। ये लोग दिल्ली में भी इसकी बात उठाते थे, मतलब राजधानी में इसकी बात उठा रहे थे कि बिहार प्रेस को पूरे तरह स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाए। हालांकि उस समय दिल्ली में इनको
ये चार लोग जो थे, इनको चार भिखारी के नाम से जाना जाता था, चूँकि ये भिक्षा मांग रहे थे कि बिहार को अलग राज्य का दर्जा दे दो, चूँकि वो आंदोलन पूर्णतः अहिंसक था और पूरी तरह कूटनीतिक आंदोलन था। 1899 में बंगाल राष्ट्रवादियों का, देश प्रेमियों का गढ़ बन चुका था और वहाँ से भी बिहार को अलग करने की बात शुरू हो गई थी। इसको लेकर 1904 में ब्रिटिश सरकार ने एक उसे कहें कि विचार पेश किया कि बिहार को अलग किया जाए या नहीं किया जाए। इसको लेकर लॉर्ड कर्जन जो थे, उन्होंने उस इलाके का दौरा किया और कई लोगों से इस पर विचार विमर्श किया कि बिहार को अलग किया जाए या नहीं किया जाए। और उस समय 1908 में अली इमाम की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय सम्मेलन बुलाया गया था। वहाँ भी इसकी मांग उठी थी। अलग राज्य का विधेयक उसमें पारित किया गया था। और इतना ही नहीं, इस समय बिहारी जमींदार जो थे, जो बिहार के जमींदार थे, उन लोगों ने भी बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करने की मांग शुरू कर दी थी। मतलब आम आदमी से लेकर जमींदार तक बिहार को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, इसकी मांग शुरू कर दी थी। 1917 में कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे शरफुद्दीन, और अली इमाम उस समय भारत सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल के सदस्य बन गए थे। उन लोगों का भी सहयोग इसमें मिला। 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे हम लोग इतिहास में के किताबों में मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, वो लाया गया और इसके तहत पहली बार चुनाव हुआ। और उस चुनाव में सचिता बाबू खड़े हुए और सचिदानंद सिन्हा ने 4 राजाओं को हराकर चुनाव में विजय हासिल की। और उसी समय बिहार के मौलाना मजरुल हक मुसलमान के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए। मतलब कहने को कि सारी परिस्थितियां धीरे धीरे बनती चली गई और अंततः 1911 में जॉर्ज पंचम ने बिहार को बंगाल से अलग किया। मतलब बिहार एक अलग राज्य बना और बिहार की राजधानी रखी गई पटना को। लेकिन पटना शुरू से एक ऐतिहासिक शहर रहा। कभी पाटलिपुत्र के नाम से था, बाद में पटना के नाम से जाना गया। लेकिन पटना को राजधानी का रूप देने का जो काम था वो सबसे ज़्यादा किया लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग, आपको याद होगा पटना में हार्डिंग पार्क हुआ करता था। ये उसी लॉर्ड हार्डिंग के नाम से पटना में ये हार्डिंग पार्क नाम रखा गया था। पटना का जो पटना विश्वविद्यालय है, उसकी सड़कें हैं, पटना कॉलेज है या हाई कोर्ट का भवन है, इन सारे चीज़ों का निर्माण लॉर्ड हार्डिंग ने कराया था। इसको लेकर लॉर्ड हार्डिंग ने बजाबते न्यूजीलैंड के एक और के आर्किटेक्ट थे J.F. मुनिंग्स, उन्होंने J.F. मुनिंग्स को पटना बुलवाया था और उन्हीं से पटना का जो नक्शा था सो उन्होंने बनवाया था। दिल्ली के तर्ज पर भवन, सड़कें बनाने का निर्देश दिया गया था और उसी तरह का नक्शा भी उस समय बना था। और उसी काल में पटना हाई कोर्ट, विधानसभा, PMCH या पटना विश्वविद्यालय, पटना संग्रहालय, बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल, ये सारे भवन उसी काल में बनाए गए थे। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 तक वायसराय था और वायसराय उस समय सर्वे सर्वा हुआ करता था, राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली पदाधिकारी हुआ करता था। 3 फरवरी 1916 में पैलेडियन डिज़ाइन में नियो क्लासिकल शैली में पटना के उच्च न्यायालय के भवन का जो निर्माण हुआ था उसका उद्घाटन लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। जबकि चार्ल्स सेटिंग ने इस इमारत की नींव रखी थी 1 दिसंबर 1913 को। मतलब 3 साल में पटना उच्च न्यायालय का वो विशाल भवन बनकर तैयार हुआ था। कहने का मतलब ये है कि बिहार दिवस जो हम मना रहे हैं उसके पीछे
बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बिहार को एक राज्य का दर्जा दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी सच्चिदानंद सिन्हा ने और उनके सहयोगियों ने, और बिहार को, पटना को रूप देने का काम किया था वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने। सबसे महत्वपूर्ण है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि इस आंदोलन को पूरी तरह कूटनीतिक ढंग से लड़ा गया था और ये हासिल किया गया था। इसमें कभी कोई हिंसक वारदात, हिंसक आंदोलन नहीं हुआ था। ये बताने का मकसद ये है कि अभी प्रतियोगी परीक्षाओं का समय है और उसमें भी बिहार दिवस को लेकर बहुत से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए फाइनल पोस्ट ने इस कार्यक्रम को विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया था। तो देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।